जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज जो चर्चा होने जा रही है वो गुरु और चंद्र के मिलन से बजने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में होने जा रही है। गज केसरी राजयोग अपने आप में सर्वोत्तम राजयोग है जो आपके जीवन में शुभता के लिए जाना जाता है, धन वृद्धि के लिए जाना जाता है, मान सम्मान के लिए जाना जाता है, पद प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है, उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए जाना जाता है। बेहद महत्वपूर्ण यह योग होता है और ब्रह्मांड में इसका समय समय पर दो ग्रहों के निर्मित होने से, ग्रहों की चाल परिवर्तित होने से देखिए कुछ राजयोग भी बनते हैं और कुछ दुर्योग भी बनते हैं। अब आपके ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ही स्थितियां निर्मित होने जा रही हैं जब चंद्र और गुरु का संगम होने जा रहा है। चंद्र और गुरु के मिलन से बनता है गज केसरी राजयोग। गज केसरी राजयोग जैसा कि नाम से ही विदित है कि गज मतलब हाथी के समान, केसरी शेर के समान, यानी दोनों ही अपने अपने स्थान पर सर्वोच्च हैं और इनसे संबंधित जो होता है कि मतलब आपके जीवन में इतनी ही बड़ी खुशियां आने का कार्य करता है। तो आइए जानते हैं यह योग कब बनेगा और इससे संबंधित आपको क्या प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह जान लेना जरूरी है कि यदि आपके बर्थ चार्ट में, कुंडली में ग्रहों की स्थिति सामान्य भी है तो भी आपको इसका प्रभाव अवश्य मिलेगा। ब्रह्मांड में जब कोई योग निर्मित होता है और जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है तो बेशक वो दो क्षण के लिए ही बने किंतु अपना संपूर्ण प्रभाव आपको देकर जाता है। तो इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपके जीवन में किस तरीके की स्थितियाँ आगामी 30 तारीख तक रहने वाली हैं, इन पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, चंद्रदेव जब मेष राशि से गोचर करेंगे उस समय पर आपके सुखों में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। चंद्रदेव बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं और जिस भाव से भी गुजरते हैं उस भाव को एक्टिवेट करते हुए चलते हैं, यानी कि इस दौरान आपके सुखों में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। आपकी बड़ी समस्याएं दूर होकर आपके जीवन में शांति आती हुई देखी जाएगी और घर के लोगों का सामंजस्य एक दूसरे के प्रति बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक दूसरे की हरकस प्रयास से मदद करते हुए देखे जाएंगे और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हुए देखे जाएंगे। इस दौरान घर के लिए आप कुछ स्पेशल भी कर सकते हैं। रोज़मर्रा की दैनिक ज़रूरतों से हटकर कुछ अलग प्रयास किया जा सकता है। यह समय काल जो होगा आपके घर की खुशियों को बढ़ाने के लिए विशेष। इसमें आपका कुछ जैसे खरीदना चाहते हैं घर के लिए, कुछ रेनोवेट करवाना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत समय से करना चाह रहे थे नहीं कर पाए थे, इस समय स्वयं पर भी आप ध्यान देते हुए देखे जाएंगे। यानी स्वयं पर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, स्वयं के लिए कुछ खरीदेंगे, स्वयं के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। यानी जिन चीज़ों में आपको खुशी प्राप्त होती है वो चीज़ें करने का प्रयास करेंगे। वहीं सप्तम दृष्टि जब कर्म भाव पर जाएगी तो कर्म क्षेत्र में भी इस समय आपका, क्योंकि जब घर में व्यक्ति शांतिप्रद माहौल में रहता है तो उसका कार्य क्षेत्र पर भी प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है, जिसके प्रभाव से क्या है वहाँ पर भी माहौल जो है आपके अनुकूल ही रहने वाला है। आधिकारिक पक्ष का सहयोग मिलेगा, सहयोगियों का सहयोग मिलेगा, निम्न तक कर्मचारियों से सम्मान प्राप्त होगा। कुल मिलाकर कहें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय काल व्यतीत होने वाला है। इसके पश्चात जब चंद्रदेव गोचर करेंगे आपके वृषभ राशि से, वृषभ राशि से गोचर करते हुए सूर्य यहाँ पर अमावस्या योग का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से यह समय आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं मिला जुला फल आपको देने वाला कहा जा सकता है। इस समय आपके विचार देखिए उतनी तीव्र गति से आपके माइंड में नहीं आते हुए दिखाई देंगे। आएंगे भी तो उस प्रकार के नहीं आएंगे जैसे आपके लिए तेजीपूर्ण आते रहते हैं। ये आपके लिए प्रभाव थोड़ा सा इस समय कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अगर आप अपने विचारों की मदद ले रहे हैं तो इस समय पर थोड़ा सा आप डिले करके रखें। संतान इस समय पर थोड़ा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। हो सकता है आपका कहना ना माने या उसके जीवन की समस्याएं जो है और ज़्यादा आपको व्यथित कर दें। लव लाइफ में है तो लव लाइफ में सामान्य समय रहने वाला है। वहीं अगर चर्चा करें स्टूडेंट्स वर्ग की तो इस दौरान देखिए थोड़ा सा आपको क्या होगा, अपनी
फोकस में थोड़ी सी कमी आती हुई देखी जाएगी। हालांकि ये कमी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए यही कहा जा सकता है कि इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके लिए उचित नहीं रहने वाला है। चर्चा करें इनकी सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर जाने वाली है। तो लाभ, देखिए लाभ के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो थोड़े से आपके डिले होने वाले हैं। ये थोड़े से आपके लिए देरी बनाते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि अमावस योग है। इस समय आपका जो नए कार्य स्टार्ट करने के लिए कोई समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस दौरान नए कार्य करने वाले लोगों के लिए यही एहतियात रहेगी कि इन कार्यों को थोड़ा सा 2-4 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, यानी कि थोड़ा सा समय को आगे बढ़ा दिया जाए। वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान आपके सोशल सपोर्ट की, तो देखिए सोशल सपोर्ट जो है आपका अच्छा ही रहने वाला है। छोटी मोटी जो समस्याएं मित्र मंडली या फिर किसी के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकती हैं, वो आपको थोड़ी सी व्यथित कर सकती हैं। इस दौरान थोड़ा सा मन जो है आपका अशांत दिख सकता है। हालांकि कुल मिलाकर अगर कहें तो ये समय काल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बड़े भाई बहनों के जीवन में भी इस समय थोड़ी सी निराशा ही देखने में आएगी। यह 3 दिन का समय, 2.25 दिन का समय जो होगा आपको थोड़ा सा व्यथित करने वाला होगा। आपकी चीज़ों को थोड़ा सा, क्योंकि अमावस दोष होता है वो सूर्य चंद्र के मिलन से बनता है, और सूर्य चंद्र जो होते हैं जब एक दूसरे के साथ गोचर करते हैं, क्योंकि एक परम उष्ण ग्रह है, एक परम शीतल ग्रह है, तो इस तरीके से देखिए जब दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं तो एक तरीके से कहते हैं ना कि अमावस काली रात की समान। तो यानी कि इस समय नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए, किसी नए रिलेशन में जाने के लिए, या फिर कोई नई चीज़ों को घर लाने के लिए, या फिर नए कपड़े वगैरह धारण करने के लिए समय काल अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इसके पश्चात चंद्रदेव 28 तारीख को आ जाएंगे आपके षष्ठ भाव में। तो देखिए यह समय काल आपका जो रहेगा वो आपके लिए देखिए परेशानियों के बाद सफलता का समय रहेगा। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी आपको विषमता तो ज़रूर देखने में आएगी, लेकिन उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। जैसे कि आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको शुरुआत में लग सकता है कि आपका रिस्पॉन्स जो अच्छा नहीं है, लेकिन आपका धीरे धीरे उत्तरोत्तर इतना अच्छा प्रदर्शन इंटरव्यू में रहने वाला है कि आप सहसा यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपके विचार इतनी तेज़ी से क्यों आ रहे हैं। आपके विचार जो है इतना कैसे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कारण देखिए यह गजकेसरी योग जो बन रहा है वो षष्ठ भाव में बन रहा है, तो थोड़ा सा विषमता तो आएगी। हालांकि जो आपका परफॉर्मेंस है उसके आधार पर, बेसिस पर आपका जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा रहता हुआ देखा जाएगा। उस प्रदर्शन के रिस्पॉन्स से आपका 90% चीज़ें आप अनुकूल कर लेंगे। इस समय अगर कहें तो शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन क्या है आपके ज्ञान का प्रकाश इतना तेज, उसके आगे सब पराभूत हो जाएंगे। शत्रु भी इस दौरान आपसे शत्रुता बांधेंगे तो अवश्य, लेकिन बाद में आपसे मित्रता करने के लिए आतुर रहेंगे। उपरांत इसके अगर इस दौरान चर्चा करें हम प्रतियोगिता में बैठने वाले लोगों के लिए, तो उनके लिए भी समय काल अनुकूल ही कहा जा सकता है। हालांकि थोड़ा सा परेशानी भरा समय आ सकता है कि देखिए थोड़ा सा आपके विचार बाधित होंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूर्णतया इससे ग्रस्त हो जाएंगे, लेकिन ये परेशानी के बाद शुभता का समय कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये समय काल भी आपके लिए अच्छा ही रह सकता है। इस दौरान अगर कोई मेडिसिन्स वगैरह से जुड़ा हुआ आपके घर में कोई कार्य है तो उसमें भी आपको इस समय काफ़ी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग भी ऋण देन लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत हैं, तो देखिए इस समय आप ऋण देन लेन के लिए, क्योंकि प्रतिकूल के बाद अनुकूल स्थिति बनने का यहाँ पर योग बनेगा। अब यही द्वादश दृष्टि जब यहाँ पर जाएगी तो देखिए यहाँ पर आपके खर्च बढ़ते हुए देखे जाएंगे। हालांकि जो ये खर्च बढ़ेंगे वो आपकी इन्वेस्टमेंट संबंधी खर्च बढ़ेंगे, कि जिनको ये नहीं कहा जा सकता कि आपका ये खर्च जो है खर्च में आ गया। देखिए जो भी खर्च बढ़ेंगे वो किसी की शिक्षा पर बढ़ सकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट ही कहा जा सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जो आपको भविष्य में निधि के तौर पर काम आ जाए। इस दौरान आप अपने लिए कुछ समय व्यतीत करते हुए देखे जाएंगे। काफ़ी लंबे समय से एक परेशानी भरा माहौल आपको व्यतीत हो रहा था, लेकिन इस दौरान आप थोड़ा सा सुकून के पल अपने लिए भी तराशना चाहेंगे। हालांकि इस दौरान एक चीज़ विशेष कहूँगी कि बहुत ज़्यादा धन या घर में कीमती चीज़ें रखना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहें, और विदेशों से जुड़े हुए कार्यों में इस समय ज़बरदस्त सफलता निकल कर आने वाली है। विदेशों से जुड़े हुए कार्य आपको लाभ प्रदान कराने वाले हैं। वहीं देखिए इस योग का प्रभाव जो रहेगा, क्योंकि चंद्रमा और गुरु तीनों की दृष्टियाँ तीनों भावों को प्रभावित करने वाली हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आपका कर्म, आपका व्यय और आपका धर्म,
तो इस दौरान कर्म में विशेष योग बनकर आपके धन लाभ के योग बने हुए हैं और आपके कुटुंबियों से रिलेशन भी अच्छे होंगे। वाणी इस समय आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। हालांकि वाणी थोड़ा सा पहले आपको परेशान कर सकती है कि कुछ ऐसे शब्द बोल सकती है, लेकिन क्या होगा कि वो आप उन शब्दों को संभाल भी लेंगे। आपके मुख से अनियंत्रित होकर कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जो सामने वाले को अपनी लग जाए, लेकिन सबसे अच्छी बात यही होने वाली है कि ऐसी सिचुएशन को आप हैंडल करने में सक्षम होंगे। तो देखिए, ये सब कुछ चंद्रमा के योग के कारण होता है और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चंद्रमा जिस भाव से जाते हैं, चंद्रमा स्विच के तरीके से काम करते हैं। जैसे कि एक स्विच होता है, उस स्विच को ऑन करते ही आपके घर की लाइट्स जल जाती हैं, लेकिन अगर वही स्विच ख़राब हो जाए तो क्या होगा, कितने भी आप प्रयास करें लाइट्स नहीं जलेंगी। तो इस स्विच को अच्छा रखना बहुत आवश्यक है। तो जिसके लिए हमने कल कुछ विशेष उपाय भी बताए थे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिए। तो एक बार फिर से मैं आपको कुछ और उपाय बता देती हूँ। इनमें से जो भी आपको आसान लगे उसको नियमित करना प्रारंभ कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव लेकर आएंगे। देखिए, सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। चंद्र के आराध्य देव जो हैं वो भगवान भोलेनाथ जी हैं। भोलेनाथ जी की आराधना आपके लिए बहुत फलदायी रहने वाली है। आप 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं या फिर आप सोमवार के दिन चावल, दूध, ये चीज़ें धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। चावल दूध की खीर बनाकर इसका भंडारा, देखिए भंडारा ज़रूरी नहीं है 100-200 लोगों को कराया जाए, आपकी श्रद्धा अनुसार आप करवा सकते हैं। किसी साधु संत को सफ़ेद रंग के कपड़े वगैरह दान कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेहद अच्छा ऑप्शन रहेगा। सबसे अच्छा उपाय रहता है माता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, माता को प्रसन्न रखना और माता की सेवा करना। देखिए, हमारे सनातन धर्म में जितने भी ये नियम बनाए गए हैं गृहस्थ आश्रम में रहने के, वह सभी नियम जो है ना किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस समय ये माता के साथ रिलेशन बहुत अच्छे बनाना, यानी माता का स्नेह आपको सर्वाधिक अगर प्राप्त हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा अच्छा है। लेकिन माता का स्नेह अगर आपको सर्वाधिक नहीं प्राप्त हो रहा, माता के जीवन में कष्ट है, तो फिर समझ लीजिए कि आपके चंद्रमा कमज़ोर है। तो आपको उपाय की बहुत आवश्यकता है। उपाय करते रहिए और जीवन में लाभ प्राप्त करते रहिए। तो आपको वीडियो